नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं जानने की। सबसे पहले मैं बता दूं तो यहाँ पर प्यार तो है, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। इस बात को आप ना नहीं कह सकते, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो है। ठीक है, भले वो आपके सामने जाहिर करे या ना करे, लेकिन वो इंसान आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप ना बड़े ही चाइल्डिश हो, या तो आप बहुत मासूम हो, या तो उम्र में ही कम हो, या बहुत भोले। ठीक है, इस इंसान की हर बात पर विश्वास किया आपने पास्ट में। ठीक है, आपने बिल्कुल कभी भी आपके मन में पहले, आज की बात नहीं बोल रही हूँ, पास्ट की। ठीक है, कभी भी आपके मन में ये ख्याल नहीं आता कि इंसान आपको झूठ बोल सकता है, आपको धोखा दे सकता है, लेकिन ऐसा हुआ आपके साथ। ठीक है, इस इंसान ने आपसे झूठ भी बोला, और जब ये इंसान आपसे झूठ बोला तो आपको विश्वास ही नहीं हो पहले तो कि ये इंसान आपसे झूठ भी बोल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। आजकल ये इंसान लगातार बस आप ही के थॉट्स में खोए जा रहे हैं, बस आप ही को याद करना, आपके बारे में सोचना, ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। इस इंसान के लिए आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस इंसान के लाइफ में कोई और नहीं है। ठीक है, मतलब अगर इस इंसान के पास ऑप्शन है तो ये इंसान आपको ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इस इंसान को आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई और नहीं लगता है। आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगते हो, नीड बन चुके हो आप इस इंसान की, और वो चाहते भी है इस नीड को पूरी करना। इस इंसान को कभी कभी ऐसा भी डर लगता है कि क्या आप दोनों सही रास्ते पर हो, आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। मे बी अगर इस इंसान का परिवार नहीं मान रहा है इस रिश्ते के लिए, या आपका परिवार नहीं मान रहा है इस रिश्ते के लिए, तो इस इंसान को कभी कभी डर भी लगता है कि क्या आप दोनों सही रास्ते पर हो या नहीं हो। ठीक है, तो कोई डर इस इंसान के मन में बैठ गया है। आपके पार्टनर कंप्लीशन चाहते हैं, इस रिलेशन में कंप्लीट करना चाहते हैं। ये जो कोई भी रिश्ता है उसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं। इस इंसान ने आपको गुलदस्ता दिया होगा, गुलाब का फूल दिया होगा कभी। ठीक है, वो मोमेंट भी इस इंसान को बहुत याद आ रहे हैं, जब आपने पास्ट में साथ में लम्हे बिताए थे। वो पर्सन बहुत याद करते हैं उन लम्हों को। आपके पार्टनर फिलहाल तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, वो जो कुछ भी अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, या उनका करियर, बिजनेस, जो कुछ भी वो करना चाहते हैं, उसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर बहुत मेहनत दिखाई दे रही है। हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो और वो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या तो इस इंसान की हेल्थ खराब हो सकती है। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो इंसान शायद आपसे शेयर नहीं करता है। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान की हेल्थ थोड़ी ख़राब है, या तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, या तो उनकी हेल्थ ख़राब है। ठीक है, और जो इस इंसान ने झूठ बोला था ना आपसे, वो ये इंसान खुद भी बहुत याद कर रहा है उन बातों को कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। वो जब भी याद करें तो उनको खुद को ही तकलीफ होती है उस बात की। ठीक है, कि आपने उनके ऊपर इतना विश्वास किया और उन्होंने आपके साथ झूठ बोला, ये बात उनको भी तकलीफ दे रही है। ये इंसान अचानक से आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, या अचानक से इस इंसान का कॉल या मैसेज आ सकता है। मतलब आपको उम्मीद भी नहीं होगी और तुरंत इस इंसान का कॉल मैसेज आप रिसीव करोगे, अचानक, सडनली। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें लगाए रखी थी इस इंसान से कि ये इंसान आपके लिए ये करेगा, वो करेगा, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखी थी आपने। लेकिन ये आपकी जो उम्मीदें थी वो यहाँ पर पूरी नहीं हुई है। ठीक है, मे बी इंसान ऐसे कुछ सिचुएशन में था कि वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। उसके खुद के लाइफ के कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, और आपने उस इंसान से बहुत उम्मीदें लगाई रखी थी और वो उम्मीदें आपकी पूरी नहीं हुई है। आप प्यार करते हो, उनको पता है, और आप बहुत नादान हो, मतलब बहुत चाइल्डिश हो, आप समझते नहीं हो, आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है। इस बात को भी इस इंसान को ऐसा लगता है कि काश वो मुझे समझ पाती या समझ पाता। तो इस इंसान को ये भी बहुत लगता है कि उसने अगर समझा होता तो फिर आज कुछ अलग दिन होते, हम दोनों एक दूसरे से दूर ना होते। ऐसे कुछ इस इंसान को फीलिंग्स आ रही हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत दूर है, या तो वो फिजिकली आपसे बहुत दूर है,
या हो सकता है कि इमोशनली डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया है और वो इस डिस्टेंस को भर के निकालना चाहते हैं। वो आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं उनको कम करना चाहते हैं। वो इंसान आपके लिए गलत नहीं सोचते हैं, जो भी उनके फीलिंग्स है गलत तो नहीं है, ठीक है। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपको फंसाना नहीं चाहते हैं, लेकिन पास्ट में ऐसी कुछ बातें हुई थी कि किसी चीज़ के लिए उस इंसान को आपसे झूठ बोलना पड़ा और ये इंसान उस बात को मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ जो किया ठीक नहीं किया, उन्होंने झूठ नहीं बोलना चाहिए था, उनसे गलती हो गई, इस बात को आपके पार्टनर मानते हैं। वो आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो इंसान निकलना चाहते हैं उसमें से बाहर और वो आपके लिए कुछ एफर्ट करना चाहते हैं। ये इंसान भगवान को भी प्रे करते हैं आपके बारे में। उस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे कुछ थॉट्स आपके पार्टनर के फिलहाल हैं। ये इंसान दिल की बात जाहिर तो करना चाहते हैं, लेकिन जो आपके साथ झूठ बोला है ना पहले, उस वजह से भी अपने आप को रोक रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से भी स्टक फील कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, ठीक है। वो चाहे छोटी मोटी बात हो सकती है, झूठ बोलना हो या बहुत बड़ा कुछ धोखा हो, किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा हो, चाहे जो बात हो, ठीक है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो ठीक तो नहीं था, उसने गलत किया आपके साथ और वो इस बात को समझ पा रहे हैं, बड़े शांति से सोच रहे हैं। पास्ट में जो झगड़े हुए हैं और जिद में आकर इंसान आपकी कोई बात नहीं मानता था पास्ट में, और उसकी वजह से भी यहाँ पर प्रॉब्लम हुए हैं। ये इंसान, आप इस इंसान को समझाते थे, प्यार से समझाने की भी कोशिश करते थे, लेकिन ये इंसान है कि आपकी कोई बात नहीं समझता था और अब लगातार ऑनलाइन नज़र रखे हुए हैं। वो स्पाई कर रहे हैं आपको, वो जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो इस इंसान के परिवार में इनकी शादी की बात चल रही है या आपके परिवार में आपकी शादी की बात चल रही है। किसी एक के घर में या तो रिश्ते आ रहे हैं या आपके घर में चर्चा हो रही है आपकी शादी के बारे में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस इंसान के घर में शादी की बात चल रही है तो ये इंसान बड़े डरे डरे से रह रहे कि अब वो क्या करेंगे, वो आपके बारे में अपने परिवार से कैसे बात करेंगे। उनका परिवार चाहता है उनकी शादी करना, या सेम वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ये आपके घर में हो रहा है, आपके घर में रिश्ते आ रहे हैं, आपके माँ बाप आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं और फिर अब आपको ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि अब आप क्या करें, आप कैसे समझाएं अपने माता पिता को। तो ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। या तो रिश्ते आ रहे हैं या तो अब घर में चर्चा हो रही है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब आप अपने माता पिता को कैसे समझाओगे कि आप किसी और से प्यार करते हो। और आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए हो रहा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, बेकरार है मिलने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। उसके बावजूद जो गलतियाँ की है उसकी वजह से वो अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सपने सजाए रखे हैं आपके लिए, वो अपने सपनों को पूरा भी करना चाहते हैं। बहुत विश है उस इंसान की आपको लेकर। उस इंसान को तो ऐसा भी लगता है कि अब बस मैजिक हो जाना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, भगवान की ब्लेसिंग होनी चाहिए और सब कुछ आराम से ठीक हो जाना चाहिए, उस इंसान को कुछ करना ही ना पड़े। ऐसे कुछ फीलिंग्स आपके पार्टनर की हैं, मुझे कुछ मेहनत भी ना करनी पड़े और ये प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाए, ऐसे कुछ आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। यहाँ पर ना आपके पार्टनर किसी से गाइडेंस ले सकते हैं आपके बारे में, या तो वो अपने दोस्तों को बता सकते हैं आपके बारे में, या इनके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ वो फ्रेंडली बातें करते हैं और वो उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, उनसे वो आपके बारे में कुछ गाइडेंस लेने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन शादी की बात तो हो रही है यहाँ पर, बहुत ज़ोरों शोरों से शादी की बात चल रही है किसी के घर में। आपके पार्टनर बहुत पैशनेट भी है आपके लिए, वो नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले तो उनका प्रॉब्लम है कि आप बड़ी चाइल्डिश हो, आप बातों को नहीं समझते हो, आपके अंदर मैच्योरिटी की कमी है। ये भी इस इंसान को बहुत परेशान करता है। अब हम टैरो से देख लेते हैं, एक बार टैरो से जानने की कोशिश करते हैं। देखो, द लवर्स, द चैरियट, ओके, प्यार तो है यहाँ पर। देखो पैशनेट कितना है, वो कितना जुनून है उस इंसान के दिल में आपके लिए। देखो फिजिकल अट्रैक्शन कितना है। बहुत ज़्यादा पास्ट में कुछ ऐसे झगड़े हुए हैं कि इंसान खुद आपको छोड़कर चला गया है, फाइनेंशियल इशू भी हो सकते हैं, ठीक है, इस वजह से वो इंसान आपसे दूर चला गया हो, ऐसे भी हो सकता है। कोशिश करते हैं, 3 कार्ड्स हम उनके लिए निकालेंगे और 3 कार्ड्स आपके लिए।
देखो, मैंने बोला था ना, इंसान किसी के साथ चर्चा कर रहा है, किसी की गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भी वैसे ही आया था कि ये इंसान आपके बारे में किसी के साथ चर्चा कर रहा है और वो इंसान आपके बारे में गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहा है। वो भले अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर रहा हो या अपने परिवार के साथ, लेकिन वो इंसान आपके बारे में किसी को पूछ रहा है, गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहा है कि उसको आगे क्या करना चाहिए। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो, वापस वही, मुझे तो ऐसा लगता है कि इंसान झूठ बहुत बोलते हैं, पहले भी झूठ बोला है और आज भी ये इंसान सब कुछ छुपा रहे हैं आपसे। ये इंसान आपके लिए चर्चा कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ये सब कुछ वो आपसे छुपा रहे हैं। या अगर किसी के साथ आपने इस इंसान के बारे में जानने की कोशिश की होगी तो वहाँ से भी आपको कुछ झूठ ही मिला होगा कि वो इंसान में भी किसी ने बताया होगा कि आपके दोस्तों ने या उनके दोस्तों ने कि वो अपनी लाइफ में खुश है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब कुछ झूठ आप तक पहुंच रहा है। जो आप तक आ रहा है वो कुछ सच नहीं है। ठीक है, सब कुछ छुपा रहा है आपका पार्टनर। देखो कितनी मेहनत कर रहा है इंसान आपके लिए। वो इंसान आपको पाना चाहता है, वो इंसान आपको खोना नहीं चाहता है और वो आपको लिए और आपके लिए मेहनत भी करना चाहता है, एफर्ट भी करना चाहता है, लेकिन वो झूठ बोलता है, वो सब कुछ छुपाता है आपसे। मे बी वो इंसान अगर आपके सामने कभी आता भी हो तो आपको ऐसे एटीट्यूड दिखाता हो कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कि आप उनके लाइफ में हो ना हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे भी कुछ वो आपको दिखा रहे हैं। अब आपके लिए 3 कार्ड्स निकालते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, ऐसी कोई बात है जो आप इसमें से फ्री होना चाहते हो। मे बी इस इंसान ने जो आपको दर्द दिया, जो तकलीफ दी है, उस पास्ट के एनर्जी से आप फ्री होना चाहते हो। आपको बहुत बर्डन हो रहा है, या तो घर वालों का प्रेशर हो सकता है, शादी के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप बहुत बर्डन में जी रहे हो। आप हिम्मत हार रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान जल्दी नहीं आएगा तो आप हिम्मत हार जाओगे। आप बहुत परेशान मुझे लग रहे हो, हिम्मत खो रहे हो आप। राशि है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखो, द डेविल है। आपके मन में तरह तरह के नेगेटिव ख्याल आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान ने कहीं आपको इस्तेमाल तो नहीं किया है। मतलब कुछ भी नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं आपके मन में और अट्रैक्शन भी हो रहा है इस इंसान के लिए। और देखो, चाहे जो कंडीशन है, लेकिन आपका प्यार किसी भी हालत में इस इंसान के लिए कम नहीं हुआ है। आप उस वक्त भी इस इंसान से बहुत प्यार करते थे और आज भी आप उस इंसान से बहुत प्यार करते हो। गुस्सा भी है आपको इस इंसान के ऊपर। आपको ऐसा भी लगता है कि इस इंसान ने आपको स्टक कर लिया है, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इस इंसान की तरफ से आपको कोई डिसीजन चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद भी गुस्सा एक तरफ, नाराज़गी एक तरफ और प्यार एक तरफ। तो आप इस इंसान को नहीं भूल पा रहे हो और आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हो इस इंसान को, बहुत चाहते हो। एक माँ जैसे अपने बच्चों की केयर करती है, बस वैसे ही केयर आपने इस इंसान की आज तक की है और आज भी कर रहे हो। तो प्यार आपका कम नहीं हुआ है। चाहे जो कंडीशन हो, आप आज भी उस इंसान से उतना ही प्यार करते हो जितना कि आप पहले करते थे। ओके, तो ये बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी अपने दिल की बातें बहुत छुपा रहे हो। आप भी कहाँ जाहिर कर रहे हो, जो कुछ भी सोचते हो इस इंसान के लिए सब कुछ छुपा रहे हो। आप भी बहुत सपने देख रहे हो और आपके सपने पूरे भी होंगे, लेकिन आपको अपने दिल की बात जाहिर करनी चाहिए। आप जो सोचते हो वो बात उस इंसान तक पहुंचना ही चाहिए। और आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो मे बी। ठीक है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको अप्लाई करना होगा। द ड्रीम बता रहा है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना होगा। बहुत चांसेस है कि ये रिश्ता शादी तक पहुंचेगा। पार्टिसिपेशन है, 4 नंबर है, डबल 4 नंबर यहाँ पर आया है। आपके दिमाग में तरह तरह के थॉट्स आते हैं, निगेटिव थॉट्स हो, डर हो, जो कुछ भी हो, तरह तरह के थॉट्स आते हैं। माइंड आपका घूमता ही रहता है, आप स्थिर नहीं रह पाते हो। आपके डिसीजन पल पल में चेंज होते जा रहे हैं, आप सोच नहीं पा रहे हो, आप कन्फ्यूज़ हो जा रहे हो। तो आपको सबसे पहले तो आपको शांत रखना है अपने दिमाग को और इस इंसान को मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, देखो, गुस्सा कम करो ज़रा। अलोननेस, पॉसिबिलिटीज़, ट्रैवलिंग। देखो, आने वाले समय में आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। ट्रैवलिंग बता रहा है कि मे बी इंसान लॉन्ग डिस्टेंस में रहता हो और ट्रैवल करके वो आपके पास आ सकता है, या आने वाले समय में आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हो। बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि इंसान आपके लाइफ में वापस आने वाला है।
या आपने अपने आप को बहुत अकेला बना दिया है, आप ना किसी से बात कर रहे हो, ना किसी से अपने दिल की बात शेयर कर रहे हो, और ऊपर से आप बहुत नाराज़ हो रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। अपने गुस्से को कंट्रोल करो, शांत रहो, जो कुछ हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि आपके सारे ड्रीम कंप्लीट होने वाले हैं। इस अकेलेपन से आप निकल जाओगे। खुद को शांत रखो, ठीक है? सब कुछ चेंज होने वाला है। ये जो कुछ भी है टेम्पररी है, ठीक है? परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। आकर्षण का नियम, देखो मैंने अभी अभी आपको बोला कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना चाहिए, और आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हो उससे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। साईं बाबा की तरफ से भी आपके लिए यही मैसेज है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर शिव शक्ति आपको बैलेंस करना है और कर्मों की शुद्धि है। यहाँ पर आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। आपको खुद को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर एक कर्मों की शुद्धि, गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। देखो मुझे ऐसा लगता है कि या तो पास्ट लाइफ अगर कुछ कर्मा था तो वो आपने रिलीज कर लिया है, अब चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है? तो यही था आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।